अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। चलिए सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और बड़ी खबर श्रीनगर से, क्योंकि श्रीनगर में आज मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम की रिहाइश गाह पर एक अहम इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें कई अहम फैसले लेने का इम्कान है। और ख़बर यह भी है कि नई रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से आज मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम की रिहाइश गाह पर एक अहम इजलास मुनक्किद होगा और जिसमें नई रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से भी फैसला लिया जाएगा। बड़ी और अहम खबर, मुफ्ती आजम की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। शब कदर और ईद उल फितर की तारीखों पर भी फैसला मुतवक्का है। बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से, जहां पे आज मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम साहब की रिहाइश गाह पर मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई सरबराहान को मीटिंग में आने की दावत दी गई है। और इस मीटिंग में शब कदर और ईद उल फितर की तारीखों पर भी फैसला मुतवक्का है और साथ ही साथ नई रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से भी अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। श्रीनगर चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे फैसल इस वक्त हमारे साथ, कुछ देर बाद फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से, श्रीनगर में आज मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम साहब की रिहाइश गाह पर एक मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। मीटिंग में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे जो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और मीटिंग में जो जिस तरह से माह रमजान के चांद के पहले दिन को लेकर कुछ लोगों में शक व शुबात रहे, उसको आज दूर किया जाएगा। और शब कद्र और ईद उल फितर के हवाले से तारीखों पर भी फैसला मुतवक्का है। कई नए चेहरे इस मीटिंग में शामिल हो गए और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लेने का इम्कान है। बड़ी और अहम खबर श्रीनगर से, श्रीनगर में आज मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम साहब की रिहाइश गाह पर एक अहम मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। मीटिंग में कई सरबराहान शिरकत करेंगे, कई नए चेहरे होंगे जो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और मीटिंग में नई रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान का फैसला लिया जाएगा। यह कयास आराई लगाई जा रही है कि नई रोयत हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर के लिए, इस हवाले से इस मीटिंग में बातचीत होगी और कुछ फैसले भी लिए जाएंगे। मुफ्ती आज में इस खबर के हवाले से आपको तफसीलात देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि डोडा में सड़क हादसा पेश आया है। डोडा में एक बार फिर सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। कल ही डोडा में एक हादसा पेश आया था और आज एक दूसरा हादसा पेश आया। पुल डोडा से ठाठर की तरफ
टाटा मोबाइल गाड़ी प्रेमनगर के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई है जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स को इलाज मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया है, जिसकी शिनाख्त बेवली डोडा के रहने वाले फैजान अहमद की बतौर हुई है। लगातार डोडा में हादसे हो रहे हैं, हादसों का न थमने वाला सिलसिला डोडा में जारी है। कल भी एक हादसे में एक शख्स की मौत हुई थी, नदी में गाड़ी जा गिरी थी जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई थी और एक को बचा लिया गया था। ताहम आज और एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में आज भी एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा और दूसरा जख्मी हुआ है और फिलहाल उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आग के एक वारदात में एक रिहायशी मकान और एक स्कूल नजर आतिश हुआ है। अशमुकाम के सलीगाम इलाके में गुज़िश्ता शब रिहायशी मकान से अचानक आग नमदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए स्कूली इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर सर्विस अमला, पुलिस और मुकामी लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम आग के इस वारदात में रिहायशी मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और लाखों रुपये मालिक का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है, जबकि स्कूली इमारत को भी जज़वी नुकसान पहुंचा है। ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है और फिलहाल अभी तक आग लगने की असली वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इधर अनंतनाग के कांडीपोरा बिजबिहाड़ा में गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने सैकड़ों की तादाद में सेब के दरख्तों को काट दिया है, जिसके खिलाफ लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। गुज़िश्ता शब बिजबिहाड़ा के कांडीपोरा इलाके में नामालूम अफराद सेब के बाग में घुस गए और वहां पर जायद आज 200 दरख्तों को काट कर जाए वक़ूफ़ से फरार हुए। बाग मालिक का कहना है कि सुबह जो ही जरासीम कश अद्वियात छिड़कने की खातिर वो बाग में पहुंचे तो इनकी पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक गई जब उन्होंने बाग को तहस नहस पाया। उन्होंने कहा कि 5 बाग मालिकान के जायद 200 सेब के करीब सेब के दरख्तों को पूरी तरह से काटा गया है। उन्हें बताया कि उम्र भर की कमाई पर नामालूम अफराद ने पानी फेर दिया। उन्होंने अब पुलिस के आला हुकाम से अपील की है कि मुलव्वसीन को जल्द अज जल्द बेनकाब करके उन्हें सख्त सजा दी जाए। ये तस्वीर है उस बाग की जहां पे 200 के करीब सेब के बाग, सेब के दरख्त काटे गए हैं और वहां ये वो लोग हैं जिनके ये बाग थे। मे वो बुम्बर बनावन यह बाग बह कोतुस वनकन दवा दिन तह कतर बातर बह वुचन मे वोकुस तावन सन बह ईदिस खानस मे क्या बन मे वो बुम्बर मे लकट लकट बच ये पे गुजार गस कुस खाता क्या मिसाल यह अस मोल हेतमुत अस गई मिसाल यह लगभग 50 वरी अस मोल हेत बाज़ाब्त काकद यमन अगर क्या सह पान वन पित्रा अस क्या अस कुस खाता तहकीकत गमिक यह भरपूर गमिक तहकीकत गस आयंद यह मसल गस DCS अपील करन SPS अपील करन तो यवाज योतन अच्छ बड़ कुल समिति सहारा छुतै बेन हछुना सान मारै कोहन त सहारा तो ये बुछस मेहरबानी कर तो ये योतन तो बुछो वैसे मौको कोरन छुन साइड नास कर असबे वस दिमा दावा अस है आप रटने ये छ सारी कोरस तमाम चट दिमा छ साइड नास छिनस कोरन कर अनाज आज रात छ यमो आर और यमो छ टाक टोक छन सासी कर तो वो सज पेज सोच वसान तो नजर यमो क्या कर्मुत बस अपील कर DCS SPS मेहरबानी कर तम मुआवजह दिन
गामस पे यही जुलम कर मोट यही कर मोट मेहरबानी तो मेहरबानी कर बुनियादी गाल ममताज कर पान तथा खोक नाट तो कबाब वन गरीब सतावन अच्छा मोजूर कर बनाम बाग बस दो रात कर फित कम ममताज जनान यही कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर तुल सा निवादी गई रोजान कड़ पर गई 35 वरी जमीनस 35 वरी तनहा तुम्हारी बात बस बनी कर मजूर पे कुल बनाम गई 35 वरी वनकन पन मकलो सोरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी और आम खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है। शुमाली कश्मीर बारामूला में मुंशियात के खिलाफ पुलिस ने जंग को जारी रखते हुए बारामूला में एक खातून समेत 4 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी और आम खबर बारामूला से, जहां पे बारामूला पुलिस ने 4 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और इनमें एक खातून भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि बोनियार बारामूला में पुलिस ने एक नाका लगाया, जिस दौरान एक मुश्तबा गाड़ी की तलाशी ली गई, जिस दौरान गाड़ी में सवार 4 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मुंशियात और 50,000 कैश जब्त किया गया है, जबकि इस्तेमाल में लाने वाली गाड़ी को भी पुलिस ने सीज किया है। पुलिस ने 4 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उनकी गाड़ी को भी सीज किया है। इनकी शिनाख्त इखलाक मीर वल्द अहमद मीर, कबीर अहमद ऐवान वल्द मुजफ्फर अहमद, ये दोनों द्रगुटियान के रहने वाले हैं। अब्दुल कयूम खान सन ऑफ सरफराज अहमद बेला इस्लामाबाद का रहने वाला है और जो खातून है इसका नाम मुनीबा यूनुस डॉक्टर ऑफ मोहम्मद यूनुस सुदान, ये उरनबोआ के रहने वाले हैं। इन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गाड़ी समेत इन्हें गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 50,000 कैश और कुछ मुंशियात भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। त्राल के नानर गुजर बस्ती इलाके में बिजली सप्लाई फराहम की गई है। इलाके के लोगों के लिए खुशी का इजहार करते हुए महकमा पीडीडी और इंतजामिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके के लोग पिछले 5 सालों से बिजली की मांग कर रहे थे और पहली बार उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन शाह ने कहा कि यूटी कैपेक्स बजट के तहत इलाके में LTHT का नया तरसीली निज़ाम और ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, जिसकी बदौलत इलाके को बिजली सप्लाई फराहम की जा रही है। इलाके के लोगों ने बताया कि बिजली सप्लाई न होने की वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो लकड़ी जलाकर रोशनी का इंतजाम करते थे, जिससे उनके सेहत और उनके बच्चों की पढ़ाई मुतासर होती थी। तमाम अब बिजली सप्लाई फराहम करने के साथ ही अब उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, जो एक खुश आइंद बात है। मोहम्मद इकबाल पसवाल बोल रहा हूँ। हम नानर त्राल से गुजर बस्ती से 5 साल से यहाँ पे बसिंदे, तो यहाँ किसी महकमे ने तावन नहीं दी। आज 8 दिन के अंदर हमारी जो बिजली है वो फिट होगी, हमें लाइट मिल गई, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमारी औरतें जाती थी, मोबाइल चार्ज करके लाती थी, सोलर लाइट चार्ज करके लाती थी। बहुत हम एक गम के अंधेरे में यहाँ पड़े हुए थे, लेकिन ADC त्राल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने 8 दिन के अंदर हमारी लाइट भी फिट करके दे दी हमें। और यहाँ पे एक पब्लिक पोस्ट रखा है, हमारी औरतें 1.5 किलोमीटर पानी लाने दूर जाती थी, तो आज पानी भी हमको मिल गया, बिजली भी मिल गई और ये वाली रोड भी हमें मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया ADC त्राल का। आज हमको डीसी त्राल में पावर मिल गई, सब कुछ उसने दिया, 4 दफा इधर आया, पानी में, रोड में, बिजली में, सब कुछ हमने डीसी साहब ने दिया। अल्लाह शुक्रिया अदा करेंगे हम। हमारे बच्चे भी आज आराम करते हैं, रात के 12 बजे लेके पढ़ाई करते हैं। पहली बार पावर देखा हम नानर गुजर बस्ती में। KPDCL कमिटेड है इसके लिए कि जो भी हमारे जो अनइलेक्ट्रिफाइड बस्तियां हैं जो नई बनती हैं तो उनको भी पावर सप्लाई हम देते हैं। और यूटी कैपेक्स में हमने नानर का रखा था क्योंकि ये ट्राइबल बस्ती है और इसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उनको आज मिली। और मुझे भी इस बात के लिए बड़ी खुशी है। न्यू कॉलोनी नानर वहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर लगाया गया और यहाँ भी ट्रांसफार्मर इन्होंने इंस्टॉल किया। और वो जो बस्ती है वो रियली मतलब डिज़र्व करती थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। इट इज़ अ राइट ऑफ एवरीबडी टू हैव इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है इसके लिए और ये मुझे भी खुशी है और मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोग हैं उनको तो राहत मिलेगी इससे। नहीं, जो नई बस्तियाँ बन रही है उनके लिए भी प्रपोज़ल है जो RDSS में स्कीम हमने रखी है
तो उनको उसमें कवर किया जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में जो भी बस्तियां इस वक्त हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हमने सबको इलेक्ट्रीफाई किया है। पुंछ सरनकोट के कोट फजलाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। स्कूली इमारत न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। बारिश में स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती है। स्कूल में सिर्फ 3 कमरे हैं जबकि 1 लैब है और तलबा की तादाद 300 के करीब है। मुकामी लोगों ने महकमे तालीम के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ सरकारी स्कूल में दाखिला के लिए मुहिम चलाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की हालत काफी खस्ता है और कई ऐसे स्कूल भी है जहां जेर तालीम बच्चे बुनियादी सहूलत से महरूम है। इधर DDC मेंबर सोहेल मलिक ने कहा कि महकमे तालीम के आला हुकाम के नोट्स में लाया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जेर तालीम बच्चों के मसाइल हल होंगे। हम आज ये स्कूल के मसले में बैठे हुए हैं सारे। स्कूल का मसला ये है कि यहाँ को जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है ये अभी तबेले से भी बेहतर है। इससे बेहतर है ढोक में जो डारे होते हैं ना वो बेहतर हैं। इसकी खस्ता हालत जो आपने अंदर देखी है, पानी टपक रहा है, बच्चों के बैठने की कोई जगह नहीं है। और हमारे इधर 250 बच्चियाँ बच्चे हैं मगर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, धूप में भी और बारिश में भी। एक कमरा है जिसमें पूरा जो 200 प्लस बच्चा बैठता है वो एक कमरा, और मास्टर जो हैं वो अपने ऑफिस में भी बैठाते हैं बच्चों को और वो टाइम पास करते हैं। बाकी बिल्डिंग की खस्ता हालत है। उसके बाद जो स्टाफ है, स्टाफ के टोटल 11 आदमी है। 11 में से 5 टीचर जो अवेलेबल हैं हमारे पास। मास्टर की पोस्ट हैं जो 5 वो भी नहीं है, और हेड मास्टर की पोस्ट वो भी वैकेंट पड़ी हुई है। वो पोस्टों को पूरा किया जाए और बिल्डिंग की खस्ता हालत जो है इस पर गौर व खोज करें। हम गवर्नमेंट से ये बहुत पुरजोर अपील करते हैं। क्या पहले आप मीडिया हज़रात का शुक्रगुजार कि यहाँ पर पहली बार मीडिया हमारे स्कूल में आई है। स्कूल ये हाई स्कूल है। इसका रकबा जो है 13 कनाल 6 मरले है, लेकिन इसके अंदर एक रूम है जिसमें बच्चे बैठते हैं। बाकी जो बिल्डिंग ये खटारा सा बनी हुई है इसमें तो कोई बच्चा ना बैठ सकता है ना बैठता है। तो जितनी ज़मीन इस स्कूल की है इतनी ही ज़मीन हाई सेकेंडरी की सरनकोट में नहीं है। सबसे बड़ा रकबा इस स्कूल का है, सरकारी स्टेट लैंड है, 13 कनाल 6 मरले। तहसीलदार, कोई पटवारी, कोई गिरदावर यहाँ इसकी पैमाइश करके राज़ी नहीं है, क्योंकि उनको पैसे जाते हैं। वो पैसे खा के मज़े से अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। बच्चों का उनको क्या लेना देना है? बच्चे मरे हैं, हमारे मार रहे हैं, उनके थोड़े मार रहे हैं। उन्होंने तो अपना बच्चा कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल में डाला, कोई किसी स्कूल में डाला। यहाँ हम गरीब लोगों के बच्चे आते हैं, किसी मुलाजिम का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है। एक कमरे में, और दूसरा हेड मास्टर यहाँ नहीं है, PN की पोस्ट को यहाँ नहीं है, मास्टर ग्रेड के आए नहीं है। 5 आदमी है, वो RT टीचर जो लगे हुए वही परमानेंट हुए तो वही यहाँ है। सरकार से हम सबसे पहले तो हम गवर्नर से, इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर हमारी तवज्जो दी जाए। वैसे तो लोगों की बिल्डिंगें गिरानी हो तो 2 मिनट में आप आ जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्टेट लैंड है उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा नंबर, हम हाई लेवल की बात तो कहाँ पर जाएंगे, आप भी नहीं पहुँचाएंगे हाई लेवल पर, लेकिन जो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार सरनकोट और DC पुंछ इस स्कूल का मायना करें, और CO जो है एजुकेशन का उसको यहाँ आना चाहिए। वो दफ्तर में बैठ के तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए यहाँ बच्चे हैं, किसी के 300 बच्चा है यहाँ पे, और बड़े दूर दराज से दंदी दहड़ा, पटन, ये सेंटर का मरकज का और गर्ल्स स्कूल है। ये बच्चों का चिट्टी पट्टी तक, ये इसके इर्द गिर्द में 7-8 स्कूल जो हैं वो प्राइमरी और हाई स्कूल, मिडिल स्कूल इसके साइड पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यहाँ का अजलास जो है इसमें हम काफ़ी तादाद में आदमी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ हमारा जो एड्रेस है यहाँ का, इसको बोला जाता है कोट स्कूल, और ये रमसा में से है। और इसमें ऐसा है कि भाई जब ये 2005-6 में तामीर होने लगा तो मैं इधर ही इसकी चिनाई वगैरह किया था मैंने, लेकिन मैं बाल बेट बांधने के बाद। इधर बर्दरवाग के नेवटा गांव के लोगों ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर बाला के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि स्कूल में अगरचे हेल्पर की पोस्ट को मंजूरी मिली है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो ऑर्डर जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ओहदे के लिए 4 दरखास्त गुजार है जिन्होंने दरखास्त जमा की हुई है और मुस्तहिक उम्मीदवार को इंसाफ नहीं दिया गया। लोगों का मुतालबा है कि हमारे गांव की खातून को तरजीह दी जाए। इधर ZEO का कहना है कि मामला चीफ एजुकेशन ऑफिस में है और जो ही CEO की तरफ से हिदायत दी जाएगी तो ऑर्डर जारी किया जाएगा।
हमारे गांव में स्कूल है, इधर ये प्राइमरी स्कूल था पहले, आज 8 तक हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 10th क्लास तक बने, हमारे गांव की तरक्की हो। हमारे बच्चे जो पढ़े इधर से निकल भी गए, वो दूसरे आने वाले बच्चे जो इधर पढ़ते हैं, अभी 50 बच्चे स्कूल में। हमारे इनके पास एक बिल्डिंग है, इधर एक कमरा है, दूसरा कमरा जो वो टूटा हुआ है, उसके अंदर बच्चे नहीं रह सकते। हमारे बच्चे जो है धूप में, ठंड में, बारिश में वो बाहर बैठते पढ़ते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी यही मांग है कि जो ये बंदे हैं, ये इनकी जमीन स्कूल के साथ, पहले भी शायद मुझे लगता है ये इन्हीं की जमीन में बनी है ये बिल्डिंग, तो आगे हम यही चाहते हैं कि इनकी ये जमीन जो दे रहे हैं उस जमीन में बिल्डिंग बने, हमारे बच्चे जो सेफ रहे इधर। कल हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या पता क्या। यहाँ जो आया की पोस्ट है न्योटा में अनाउंस हुई है, तो इसको हमने फार्म 15 फरवरी को हम लास्ट डेट थी फार्म लेने की, तो यहाँ से हमें 4 फार्म आए हुए हैं। सोनी देवी है, फिर और उसके साथ हैं 3, और इनमें न्योटा की रेजिडेंस जो है सोनी देवी को मुकम्मल तौर पर है, और बाकी जो दूसरे नंबर पर हमारे पास है ये जो विडो है, इसकी रेजिडेंस सेरी की मुझे मिली है एज पर फार्म जो इन्होंने इंटर किए हैं यहाँ पर। लेकिन बाद में इन्होंने कहीं किसी तरीके से वो डोमिसाइल में हेरा फेरी करके उसे वो चेंज करा के वो न्योटा, सेरी न्योटा लिखाया है, और मुझे वो उसी के आड़ में यहाँ पर ऑब्जेक्शन उन्होंने मेरे इस पैनल पर डाल दी है कि हाँ जी ये हम भी इस न्योटा के ही रिहायशी। आगे बढ़ते हैं। यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से वन डे ट्रैकिंग और यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें करीब 120 तलबा ने हिस्सा लिया। यूथ फेस्टिवल को डीसी ऑफिस पुलवामा से सीआरपीएफ के 183वीं बटालियन के सीईओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। So delighted that for to say, and suddenly I got information that to flag off this trekking for the youth, and even the deputy commissioner of this Pulwama, he always encouraged the youth to participate in this kind of sport activities. Accordingly, we also followed him, and in this Pulwama we have seen so many dramatic changes with the participations of all ages, men, women, and youth clubs and students as a whole. So these are the indications of reforming the youth, to come into the mainstream, and this youth would be a great pillars for the futures tomorrow. So I'm so delighted that all the media are also covering this kind of activities in a very spiritual manner, and you have motivated so many students who are about to divert their attentions towards other way. But seeing these kind of positive attitudes of the public, especially our elders and very people, very influential people are here. So we security forces and we police, we are the security forces also. चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरबिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। बड़ी अफसोसनाक खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां पे एक हादसा हुआ है और जहां हादसे में उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 20 अफराद जान बाक हुई है और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब की मीडिया की जानिब से इतला दी गई है और मीडिया के मुताबिक इस वक्त पेश आया जब उम्रा ज़ायरीन से भरी एक बस ब्रेक फेल होने की वजह से पुल से टकरा कर उलट गई और इसके बाद इसमें आग लग गई। मुकामी हुकाम के मुताबिक हादसे में कम से कम 20 अफराद जान बाक हो गए, जबकि 29 लोगों की जख्मी होने की इतला है। मुतासरा बस खमीस मस्जिद से मक्का मुकर्रमा जा रही थी। बस में मुकामी अफराद के अलावा ज्यादातर गैर मुल्की सवार थे जो उम्रा करने आए थे। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि ज़ायरीन उम्रे की अदायगी के लिए मक्का जा रहे थे। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़हूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।